नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण को कंस, राजा कंस मथुरा बुलाना चाहता है। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विभव्यता। देखो, महापुरुष कहते हैं कि कथा सुनने के बाद हमें ये इच्छा रहे कि अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैंने पाप छोड़ दिए, अब मुझे निरंतर भक्ति करनी है। जब निरंतर भक्ति होगी तो जब भगवान बुलाएं तब जाने को तैयार हूँ। क्योंकि जो सावधान होकर भक्ति करता है उसको काल का भय नहीं रहता। जब समय आता है तो जीव अपने आप ही काल को बुलाता है। ये जीव की बात है, भक्त की नहीं। कंस कृष्ण को मथुरा बुलाना चाहता है,
देखो, कंस श्री कृष्ण को मथुरा में न बुलाता तो अधिक समय तक जीवित रहता, किंतु कंस का समय हो गया है, इसलिए वो अपने काल को स्वयं बुलाता है। एक कथा आई कि भगवान वेदव्यास का एक शिष्य था, उसका नाम था दास। गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। एक दिन उसने हाथ जोड़कर व्यास जी महाराज से, गुरुदेव से पूछा, महाराज मुझे कब मरना है ये बताइए, मेरा मरण कब होगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान व्यास कह रहे, देखो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो क्षण क्षण मर ही रहा है, मृत्यु तो सिर पर बैठी ही है। हाँ, उसको याद कर कर हम पाप छोड़ दें और भक्ति करें तो मृत्यु कब आएगी इसका विचार हम क्यों करें। जो शिष्य था ना दास, वो गुरुदेव से कहता है भगवान व्यास से कि मुझे सचमुच ये जानना है कि मैं कब मरूंगा। वो व्यास जी ने कहा कि, कहता है वो समय आप अवश्य बताएं, आप भगवान वेदव्यास हैं, आप बताएं। व्यास जी कहते हैं कि मृत्यु का समय जानने से कोई लाभ तो नहीं है। तो ये सुनकर वो दास जो था ना शिष्य, हट करने लगा। लाभ हो चाहे ना हो मृत्यु का समय जानने से, किंतु आप हमें अवश्य बतावें। अब देखो, ये सेवा का बल है। बड़े बड़े महापुरुष भी दब जाते हैं। दास ने व्यास जी की बड़ी सेवा की थी, इसलिए व्यास जी महाराज उस शिष्य को लेकर यमपुरी में गए। उन्होंने यमराज से कहा कि ये मेरा शिष्य है, इसे आप ये बताइए कि कब मरेगा। यमराज ने कहा कि ये मैं नहीं जानता, मेरे मंत्री जो मृत्यु देव हैं वो जानते होंगे। यमराज भगवान व्यास को और उनके शिष्य दास को मृत्यु देव के घर ले गए। तो तीनों गए, यमराज भी गए, भगवान व्यास भी गए और वो दास शिष्य भी गया मृत्यु देव के घर, चौथे के घर गए। तो मृत्यु देव ने कहा कि महाराज, विधाता ने इसके कपाल पर, मस्तक पर क्या लिखा है ये मुझे जानकारी नहीं है। पहले से इस बात की जानकारी हमें भी नहीं होती है। हमें तो जो मौके पर आदेश मिलता है हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, हमें जाना पड़ता है। कोई कब मरेगा इसकी खबर हमें नहीं होती, विधाता जाने। तो विधाता जाने तो फिर मृत्यु देव ने कहा चलो हम 3-4 तो हैं, सब मिलके विधाता ब्रह्मा जी के पास चलते, सब साथ रहेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो यमराज जी, भगवान व्यास, वो शिष्य और मृत्युदेव चारों ब्रह्मा जी के घर गए ब्रह्मलोक में। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा ये दास कब मरेगा, ये हमें बताइए। तो विधाता ने भगवान व्यास से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है और ये तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आया है। इसका जो जन्म हुआ, इसने जो शरीर धारण किया है पृथ्वी पे, ये केवल आपकी सेवा के लिए आया है। अब ये तुम्हारी सेवा बहुत समय तक कर सके, इस इच्छा से मैंने इसके मस्तक पर लिखा है कि जब व्यास जी, ये शिष्य दास, यमराज, मृत्युदेव, ये सब चारों मिलके मेरे ब्रह्मलोक में आवे तभी इसकी मृत्यु हो। तो ऐसा क्यों लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे ऐसा विश्वास था कि तुम चारों किसी दिन एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। वो यमराज को, मृत्युदेव को, गुरु जी को लेके सबको शिष्य पहुंचाए। तो ब्रह्मा जी सोचे कि हे प्रभु व्यास जी आपकी सेवा के लिए है तो इसकी मृत्यु ही ना हो कभी। आप भगवान क्या बता रहे हैं, ये सेवा के लिए इसकी कभी मृत्यु ही क्यों हो। तो इसलिए मैंने इसके कपाल पर लिख दिया जब चारों साथ आए, वो भी ब्रह्मलोक में आए मेरे सामने, तब इसकी मृत्यु होगी। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी आप चारों इकट्ठे होके ब्रह्मलोक भी आ सकते हो, और एकत्र भी हो जाओ तो मेरे घर तो नहीं आ सकते। किंतु अब आज ये मर ही जाएगा। बात यह है कि समय आने पर जीव काल को पास बुलाता है। कंस की आयु पूरी हो गई है,
अक्रूर जी ने कहा कि विचार तो मनुष्य कर सकता है, लेकिन फल तो भाग्य के अनुकूल होने पर ही मिलता है। राजा कंस अक्रूर जी को ब्रज में वृंदावन भेजकर श्री कृष्ण बलराम को बुलाना चाहता है। यज्ञ मंडप में यज्ञ देखने का निमंत्रण है, नंद बाबा को ले आओ। वो तो धीरे धीरे आएंगे बैलगाड़ी से, इन दोनों को हमारे सोने के रथ को ले जाओ, इसमें लेकर आओ, शीघ्रता करना, किसी को कुछ पता ना पड़े हमारा षड्यंत्र, ऐसा काम करना। वो संसार का सब सुख भाग्य के अधीन है, भाग्य के अनुसार ही सुख दुख संजोग वियोग हमें मिलता है, होता है। इसलिए परमात्मा को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो संसार का सुख है उसको प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख को दूर भगावें और सुख को बार बार चाहें, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये प्रारब्ध से होगा ही अपने समय से। हाँ, तो हम क्या करें? परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न। प्रारब्ध में लिखा है तो वो सुख मिलता है। प्रारब्ध, परमात्मा तो प्रारब्ध से नहीं मिलता, वो तो प्रयत्न से मिलता है। ये विचार करके अक्रूर जी ने कंस से कहा, राजन तुम्हारी इच्छा है तो मैं नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा। कंस कहता है, काका देखो मेरा षड्यंत्र न कोई जाने। अक्रूर जी कहते मैं नहीं प्रकट करूंगा तुम्हारा छल कपट, क्योंकि अक्रूर जी की भावना है कि मैं तो विश्वासघात को बहुत बड़ा पाप समझता हूं। कंस को आश्वासन मिल गया कि ये बात नहीं खोलेंगे। कंस घर गया, पर अक्रूर जी को तो सारी रात नींद नहीं आई। रात भर परमात्मा का चिंतन करते रहे, सोचते रहे आज की रात कब पूरी होगी, कल मुझे गोकुल जाना है, मैं वृंदावन जाऊंगा, मुझे परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ मिलेगा। अब तो राजा कंस की आज्ञा है, छिपकर भी दर्शन के लिए नहीं जाना है, खुलेआम जाना है, खुल्लम खुल्ला। प्रातःकाल जल्दी उठ के अक्रूर जी स्नान किए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर मथुरा से वृंदावन के लिए, गोकुल के लिए प्रस्थान किया। भागवत में आया, कच्छन पथि महाभागो भगवत्यम भुजीक्षणे भक्तिम परामुपगत एवमेतद चिंतयत। 38वां अध्याय 10वें स्कंद का। अक्रूर जी चल पड़े, रास्ते में चलते चलते भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति तो सर्वत्र और सर्वकाल होती है, और रास्ते में तो भक्ति करने की अधिक आवश्यकता है। अक्रूर जी रास्ते में ये पवित्र विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आज मैं परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा यज्ञ किया होगा, किसी संत की बड़े आदर भाव प्रेम से सेवा की होगी, मैंने किसी गरीब को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया होगा, भोजन कराया होगा, इसलिए आज मेरे पुण्य का उदय हुआ। क्योंकि अक्रूर जी का मानना है, मेरे जैसे कामी विलासी को भगवान का दर्शन कहाँ हो सकता है। अरे प्रभु ने ही कृपा करके मुझे बुलाया है। अच्छा, जब परमात्मा की, भगवान की कृपा होती है तो जीव का जो मन है ना, अत्यंत शुद्ध हो जाता है। आज अक्रूर जी को लगता है आज मेरा मन बड़ा पवित्र हो गया है, आज तो राजा कंस के बड़े उपकार हैं, मैं उसका उपकृत हूं, ऋणी हूं। उसने गोकुल जाने की मुझे प्रेरणा दी है, आज्ञा भी दी है। सायंकाल मैं गोकुल पहुंचूंगा। अब बताओ, सोने का रथ लेके, कंस का रथ लेकर चले और मथुरा से गोकुल जाना है। मान के चल रहे हैं सुबह से शाम हो जाएगी। सोच रहे हैं उस समय श्री कृष्ण गौशाला में गायों की सेवा करते होंगे। गोपाल कृष्ण के दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य मिलेगा।
नमस्य आभ्याम च सखी वनौकस। ईमानदारी की बात यह है कि अक्रूर जी जा तो रहे हैं, मान रहे हैं शाम के समय वो गौशाला में ही मिलेंगे, तो उनकी इच्छा है कि श्री कृष्ण का मैं वंदन करूं, उससे पहले वहां जितने भी ग्वालवाल उपस्थित होंगे मैं उन सब की वंदना करूंगा, क्योंकि वे सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए तो परमात्मा उनके साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अरे जो प्रभु के धाम में प्रभु के संग क्रीड़ा करता है वही श्रेष्ठ है। ग्वालवाल पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, पर वे श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। मैं ग्वालों का वंदन करूंगा, बलराम जी को मैं वंदन करूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण को साष्टांग वंदन करूंगा और कहूंगा कि मैं तुम्हारा हूं। देखो कितने अद्भुत विलक्षण भावों का संगम करके अक्रूर जी मथुरा से गोकुल के लिए चले हैं। एकदम मार्ग में गदगद है, उनको अपने शरीर की सुध नहीं है। अब गुप्त यात्रा है, कंस का षड्यंत्र भी है, तो सारथी भी लेकर नहीं चले हैं, स्वयं रथ चला रहे हैं। नहीं तो घंटे भर में मथुरा से गोकुल पहुंच जाए, कहो तो आधे घंटे में पहुंच जाए, पर भाव से भावित शरीर इतना है, शरीर में सुध नहीं बन रही है, चला ही नहीं जा रहा है, विचारों में ही डूबे हैं। रथ को कैसे हाँकें, कैसे चलावें, स्वयं रथ को चला रहे हैं, क्योंकि भीतर भीतर विचार चल रहे, मैं ग्वालों को वंदन करूंगा, बलराम जी को भी वंदन करूंगा, फिर श्री कृष्ण को साष्टांग वंदन करूंगा, मैं कहूंगा मैं आपका हूं। सोचते हैं जब मैं उनको वंदन करूंगा तो मुझे देखेंगे। अरे वो कैसी शुभ घड़ी होगी जब परमात्मा के प्रेम की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, वो कैसी शुभ घड़ी होगी। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़नी चाहिए। अरे उनको ये मालूम होना चाहिए कि जीव शरण आया है। अक्रूर जी पिताजी के मित्र हैं, बड़े वृद्ध हैं, वो तो चाहते हैं मेरे स्वामी जो श्री कृष्ण है उनकी प्रेमासक्ति दृष्टि मुझ पर पड़े, प्रेम से आसक्त होकर वो मुझे देखें, तब मेरा जीवन सफल होगा। अक्रूर जी रास्ते में हैं, फिर भी परमात्मा के विचार में ऐसे तन्मय हैं कि मन से गोकुल पहुंच चुके हैं। वो मन से गोकुल में ही है, इसलिए रथ चल ही नहीं पा रहा है। उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि गोपाल कृष्ण के दर्शन का लाभ मिल गया है। अरे आज श्री कृष्ण ने, इन गोपाल ने पीला पीतांबर पहना है, दाऊ जी ने नीलांबर पहना है, नील वस्त्र धारण किए। श्री कृष्ण श्याम है, दाऊ जी गौर है, श्याम सुंदर और गौर सुंदर। अरे इन दोनों के दर्शन का लाभ भावना में, तन्मयता में तो अक्रूर जी को पहले ही हो गया, रास्ते में ही हो गया। अक्रूर जी विचार करते हैं जब मैं भगवान को वंदना करूंगा, प्रणाम करूंगा, तो मुझसे प्रेम से तो देखेंगे, मेरे मस्तक पर हाथ भी रखेंगे। और इतना मन में आते ही अक्रूर जी ने जहां थे अपने मन में विचार तो कर ही रहे थे, अपना ही हाथ मस्तक पर रख लिया, अपने ही मस्तक पर। अब विचार करते हैं स्वामी का हाथ मेरे मस्तक पर पड़ता है, स्वामी का हाथ मस्तक पर पड़ा है, अब तो मेरी बुद्धि सुधर गई, आज मैं कृतार्थ होने वाला हूं। रह रहे के ये भी होश आता है कि अभी पहुंचा नहीं, और भाव की तन्मयता से मानो गोकुल पहुंच गए, मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कहते जब मस्तक पर हाथ रखेंगे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, फिर मैं हाथ जोड़कर सामने खड़ा होऊंगा, प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी भाव रखते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा सुना है, यदि कोई भी जीव परमात्मा के पास जाता है तो उसको परमात्मा छाती से लगा लेते, एक बार हृदय से लगाकर भेंट करते। लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम माम वक्षते क्रूर ततेत युरुश्रवाः तदा वयम जब
तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवाद दतो योधिग मुष्य जन्म तत्। मैंने तो सुना है जब मिलते हैं प्रेम की दृष्टि डालते हैं तो फिर हृदय से लगाते हैं। अक्रूर जी मन में सोचते हैं श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। मैंने तो मथुरा में यही सुना है कि श्री कृष्ण सबसे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैं उनके योग्य नहीं हूं। पर मेरी उम्र बड़ी है, मैं वृद्ध हूं, उनके पिता वसुदेव का मैं मित्र हूं, इसलिए वो मेरा नाम लेकर तो बुलाएंगे नहीं, फिर मुझे काका कहकर बुलाएंगे। इतना कहते ही अक्रूर जी को भीतर ही भीतर विचार करते ही भाव समाधि लग गई कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म आज मुझे काका कहकर बुलाने वाला है। अक्रूर जी विचार करते हैं उस समय मुझे कितना आनंद होगा। क्यों? यदि एक बार वो काका कहकर बुलाएंगे तो मेरा मरण मंगलमय होगा। देखो बात यह है, एक बार भगवान जिसको अपना लेते हैं, एक बार यदि भगवान अपना लें तो अंत समय में उस जीव को भगवान लेने आते हैं। इस जीव में तो मान सम्मान की भूख है। तो प्रभु के दरबार में जाकर मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और प्रभु जिसको मान देते हैं दरबार में उसका मान स्थायी रहता है। आज कोई मान सम्मान देगा, कल को खराब भी बोलेगा। जगत ही खराब है। अब जिसको मन में मान सम्मान पाने की इच्छा है उसका तो मन ही अशांत हो गया, भक्ति तो कर ही नहीं सकता। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, आज मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मैं आज परमात्मा के साथ एकाकार होने वाला हूं। ये सब चरित्र बड़े ही बारंबार सुनने योग्य है। ये लीला चिंतन है, प्रभु मिलन का पूर्व चिंतन है। अक्रूर जी इतने गदगद है। अक्रूर जी विचार करते करते रास्ते में जा रहे हैं। उनका रथ नंदगांव के पास पहुंच गया है। जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर घर गए हैं लौटते समय, उसी रास्ते पर अक्रूर जी का रथ आ गया। भगवान तो मानो आगे बढ़ गए हैं गैयों को लेके, पर उस भूमि में, धरती पर वहां उन्हें श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह के दर्शन हुए। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलिश कमल ध्वज ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधा हृदय, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विखेका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, संतन सदा सहाय। तो जिस मार्ग से रथ लेकर आए अक्रूर जी, भगवान के दोनों चिन्ह में 24-24 दोनों चरणों में चिन्ह है। धूल में चरण, खुले चरण भगवान जाते हैं, जूते और कुछ पन्ही तो पैर में डालते नहीं, धूल में वो चरण चिन्ह छप जाते हैं। भगवान के चरण चिन्ह दूर से ही अक्रूर जी ने दर्शन किए। भूमि में उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन हुए। ये चरण चिन्ह केवल ब्रह्म में होते हैं,
भगवान विष्णु में भी नहीं है, उनके चरणों में। राम कृष्ण नारायण ये तीन में होते हैं। गले में कौस्तुभ मणि, बाएं वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह और दाहिनी ओर भृगुलता। एक एक चरण में 24-24 चिन्ह। ये केवल ब्रह्म में होते हैं, अवतार काल में, पूर्ण अवतार काल में। जैसे ही चरण चिन्हों के दर्शन हुए, अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं, मैंने सुना है कि जिस समय श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चलते हैं उस समय पैर में पनैया नहीं पहनते, नंगे पैर चलते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अरे देखो ये स्वस्तिक का चिन्ह है, अरे ये देखो कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस ओर देखो ग्वालों के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जब अक्रूर जी को ब्रजरज में श्री कृष्ण के चरणारविंद के दर्शन हुए, करारविंदेन पदारविंदम, चरण चिन्ह के दर्शन हुए, उनका हृदय प्रेम से द्रवीभूत हो गया, उनकी आंखों से प्रेम का प्रवाह चल पड़ा। अब भैया अक्रूर जी सुबह से शाम तो ऐसे ही हो गई, अब वो रथ में बैठ नहीं सके। चरण चिन्ह देखते ही अक्रूर जी महाराज रथ से कूद पड़े हैं। कूदकर श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण की उस चरण की रज में बारंबार लौटने लगे हैं। उनकी दशा पागल जैसी हो गई। अति लोभी जीव पैसे में पागल बनता है, अति कामी जीव काम में पागल बनता है, परमात्मा के लिए पागल नहीं बनता। जो भगवान के लिए पागल बनता है उसको ही परमात्मा मिलता है। अक्रूर जी कूद पड़े हैं चरण चिन्हों का दर्शन करके, उस रज में लौटने लगे हैं। पागल सी स्थिति हुई। अक्रूर जी के मन में विचार आता है, मेरे भगवान नंगे पैर जा रहे हैं तो हमें रथ में नहीं बैठना। क्यों? मैं तो श्री कृष्ण की सेवा करने वाले वैष्णवों का दास हूं। यदि मैं रथ में बैठकर जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। अब रथ से जब कूदे तो अक्रूर जी ना साष्टांग दंडवत प्रणाम करते करते आगे चल रहे हैं। जैसे दंडवती परिक्रमा लगती है ना हमारे यहाँ वृंदावन में, दंडवती परिक्रमा। तो अब रथ से प्रणाम करते करते चल रहे हैं। अच्छा, बद्री नारायण जब जाते हैं तो जाते समय अंतिम मुकाम जो होता है हनुमान चट्टी आता है। तो कुछ लोग हनुमान चट्टी से ही बद्री नारायण को दंडवत प्रणाम करते करते चलते हैं। बोलिए श्री बद्री नारायण भगवान की जय। वहीं से प्रणाम करते करते चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत दुख सहते हैं ना तो पापों का नाश होता है और तब सात्विक भाव जागृत होता है। अक्रूर जी को याद आता है कि मेरा जीवन कैसा है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तो जाता हूं, पर मेरा जीवन ऐसा है, श्री कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे। अपने पूर्व के समय का, युवावस्था का स्मरण करते हुए अक्रूर जी रोने लगे। भला वो मेरे जैसे कामी विलासी को दर्शन क्यों देंगे? और विचार करते, मैं दर्शन के योग्य नहीं हूं, किंतु मेरे भगवान बड़े उदार हैं। यदि वो हमारे जैसे पापियों को, पतितों को, अधमों को न अपनावे तो उनको पतित पावन कौन कहेगा? किसके कदमों पे नीचा
असर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं, किसका घर है कि जिस दर पे मैं घर करूं, अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, आखिरी है ये विनती सुनाना हमें, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो पातकों की घटा घोर घमसान है, और भव सिंधु का बेग बलवान है, काम मद क्रोध माया का तूफान है, देह जल यान का जीर्ण सामान है, अक्रूर जी महाराज, अभी दर्शन नहीं हुआ, भीतर ही द्वंद चल रहा है। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर चले तो अपनी माँ की करनी अपनी करनी देखते तो पैर पीछे हटने लगते थे, पर जब राम जी की स्वभाव की ओर देखते तो बड़ी उतावली से आगे बढ़ते, चल नहीं पाते, गिर पड़ते, लड़खड़ाते, कभी शत्रुघ्न कुमार पकड़ते, कभी निषाद राज को। आज अक्रूर जी गदगद है, सोच रहे हैं कैसा समय बिताया युवावस्था में, मुझे कामी विलासी को भगवान दर्शन क्यों देंगे, नहीं देंगे। पर ये भी सोचते हैं हमारे भगवान ये श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, अजी ये तो बड़े उदार हैं, तो वो हमें दर्शन अवश्य देंगे। अक्रूर जी की मनोदशा भावदशा बड़ी विलक्षण है, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है शुदेव जी ने। देखो परमात्मा की जो दयालुता है, कृपालुता है, तो सोचते हमारे जैसे पतितों को जरूर अपनाएंगे, तभी तो वो पतित पावन कहलाते हैं। मैंने पाप किया है, पर मेरे भगवान ने
उन पापों को भुला दिया है। रहती न प्रभु चेत चूक किए की, करत सुरती सो बार ही की। जेहि जन पर जेहि जन पर ममता तीछो, जेहि जन पर ममता तीछो, जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु, जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु। गई बहोरी गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। उनको विश्वास है भगवान अपनाएंगे। भगवान भक्त के अपने जनों के चूक की ओर देखते ही नहीं, दोष की ओर देखते ही नहीं। अच्छा, अक्रूर जी को जब अपनी करनी याद आती है तब तो वो हिम्मत खो बैठते हैं, और फिर जब परमात्मा की दयालुता का विचार होता है, उनकी दयालुता कृपालुता, तो अक्रूर जी में हिम्मत आ जाती है। अक्रूर जी में हिम्मत आ जाती है। अच्छा, अक्रूर जी ने रास्ते में जो जो मनोरथ किए, भगवान ने उन मनोरथों को सबको परिपूर्ण कर दिया। बात यह है कि परमात्मा के लिए जो जो विचार किया जाता है, उन विचारों को वो परमात्मा सत्य सत्य करता है। और पवित्र संकल्प यदि हम करें तो हमारा मन भी सुधरता है। महापुरुष कहते हैं, भाई अपने गुप्त से गुप्त विचारों को भी बड़ा पवित्र रखो। क्यों? वे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। संकल्प करना तो मन का एक स्वभाव है। तो मन अगर संकल्प करना ही है, देखो अक्रूर जी कितने सुंदर सुंदर संकल्प करते हुए जा रहे हैं। अभी दर्शन नहीं हुआ, तो संकल्प करना ही है तो पवित्र संकल्प किया जाए। मानो हमारे मन में कोई संकल्प आता है तो वो जो संकल्प है, उस संकल्प का पूरा होना दो बात पे निर्भर करता है। हमारे मन में कोई बात आई बढ़िया, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो कोई शुद्ध संकल्प हो, तो वो संकल्प पूरा हो तो दो बातें उसमें होती हैं। तो एक बात तो ये है कि संकल्प कितना शुद्ध है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी संकल्प अत्यंत पवित्र है। संकल्प कितना शुद्ध है और फिर संकल्प की तीव्रता कितनी है। ये थोड़ी कि परमात्मा से मिलना है और बैठे हैं कड़ी चावल खा रहे, ऐसा नहीं। उस संकल्प की तीव्रता भी चाहिए उस दिशा में, तब संकल्प पूरा होता है। संकल्प कब पूरा होगा, कितने समय में, ये दो बात पर ही निर्भर करता है। कितना शुद्ध संकल्प है भीतर और कितनी उसके लिए हमारे भीतर तीव्रता है। तो संकल्प करना तो मन का एक स्वभाव है। अगर संसार के सुखों का मन हमारा संकल्प करे तो मन बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक बार मन बिगड़ जाए तो जल्दी रास्ते पर आता नहीं। अक्रूर जी इतना सुंदर सुंदर भाव विचार हृदयंगम करते हुए चल रहे हैं। अक्रूर जी का संकल्प था कि जिस समय वो गौशाला में गायों का दूध दूहने की तैयारी में होंगे, उसी समय मैं पहुंचूंगा।
आज ऐसा ही हुआ। बोलिए श्री गौ माता की जय। गायें ऐसे स्वभाव की हैं कि जब श्री कृष्ण उन पर हाथ फिराते हैं, मानो अपनाते हैं, तो वो दूध देती है। आज कन्हैया, आज गोपाल गाय दूहने की तैयारी में लगे हैं। ग्वाल मित्र सब वहीं खड़े हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हाथ फिराते हुए अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करते ही अक्रूर जी महाराज के रोम रोम में रोमांच हो गया। उनकी आंखों से प्रेम का प्रवाह दौड़ा। गला रुद्ध हो गया, कंठ रुद्ध हो गया, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो लाठी की तरह ढलक कर भगवान के चरणों में पड़े हैं। बोलिए श्री अक्रूर जी महाराज की जय। भरत जी जब चित्रकूट में मिले थे, देखो, एक तो आराम से प्रणाम करना होता है साष्टांग, एक तो गिर पड़ते हैं जैसे सूखा पेड़ गिर पड़े। राम जी के विरह में भरत जी को बड़ा कष्ट था। कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा एक घास की तरह। अरे एक प्रणाम करता है, आराम से करता है। भरत जी ने प्रणाम किया तो एक लकुटी, एक डंडे की तरह गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, अरे राम राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि मन अगम हम व्रत विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हटे राम सन्मुख कर को सिया राम। भरत जी महाराज तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं। अयोध्याकांड भरत चरित्र है, तभी तो अयोध्याकांड के आरंभ में ही कहते हैं गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों की रज से मस्तक पर रखकर, आंखों में लगाकर, हृदय से लगाकर, अपने हृदय रूपी दर्पण में जो मल बैठा है पहले उसको साफ करके, गुरुदेव के चरणों की रज से हृदय के दर्पण को मल के, जन्म जन्मांतर का तो अंतःकरण में मैल जमा है हमारे, उसको साफ करके श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तब वर्णौ रघुवर विशद जस, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। भगवान के गुणगान से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अरे चारों को छोड़ो, पांचवा पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवत प्रेम। तो भरत चरित्र है अयोध्याकांड, तो अयोध्याकांड में आए हो भरत चरित्र गाना है तो गुरुदेव के चरणों की रस तो धारण करनी पड़ेगी। क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? अक्रूर जी, हम लोग अक्रूर जी के पास हरिशरण। तो जैसा जैसा संकल्प था ना वैसा वैसा हुआ। दर्शन करते ही श्री कृष्ण के दर्शन से शरीर में रोमांच हो गया, आंखें बरस गई हैं। एक लकुटी की तरह, डंडे लाठी की तरह गिर गए, एकदम गिर पड़े, जैसे कोई पेड़ हो सीधा और सीधा गिर पड़े, धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल सीधा धड़ाम, ऐसे चरणों में गिरे हैं। और गिरते कहते हैं जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे परमात्मा का ऐसा स्वरूप किसने देखा होगा? इतना कहते ही जय कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, साष्टांग प्रणाम किया है।
अच्छा जीव, भगवान को एक प्रणाम की बड़ी महिमा है। विभीषण जी तो इतने से ही काम बना लिए थे। एको भी कृष्ण से कृता प्रणामो दशासि मेधो भृतेन तुल्या, दशासि मेधि पुनरोपि जन्मो कृष्णो प्रणामी न पुनर्भवाया। 10 अश्वमेघ करने वाला, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला भी माँ के गर्भ में आ सकता है, पर भगवान को हृदय से एक प्रणाम कर दे, जीव गर्भ से मुक्त हो जाता है। एक प्रणाम, इस भव सिंधु का वेग कितना भी बलवान हो, एक प्रणाम सक्षम है। एक प्रणाम, एकोपि कृष्ण से कृता प्रणाम हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीव जब अपने किए गए पापों को हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, हृदय से, क्या है, हृदय से पश्चाताप हो जाए, जीव हृदय से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, तो परमात्मा उसको प्रेम से देखता है। भगवान आज अक्रूर जी को प्रेम से देखते हैं, उनके माथे पर हाथ फिराते हैं। अक्रूर जी के तो सारे शरीर में रोमांच होके मानो शरीर पिघला जा रहा है, द्रवित होके बहने वाला है। प्रभु ने, श्री कृष्ण ने, गोपाल ने उनके मस्तक पर हाथ फिराया, कहा उठो उठो। अक्रूर जी विचारते हैं, श्री कृष्ण ने मस्तक पर हाथ तो फिराया, किंतु मुझे अभी तक काका कहकर तो बुलाया नहीं। प्रेम को पंथ निहारो, प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो। प्रेम को पंथ, प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो। प्रेम को पंथ, भीतर संबंध छिपा है। अरे उठो तो कहते हैं, पर काका कहकर नहीं बुलाया। क्या मुझे काका कहकर बुलाएंगे नहीं? मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरे जैसे पापी को काका कहने में उनको संकोच होता होगा। अनेक वर्षों से मैंने पाप छोड़ दिया है। मैं सवेरे उठकर ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते तन्मय होकर उठता हूँ। कभी कभी तो उनके कीर्तन में मुझे अपने देह की सुध बुध नहीं रहती। तो जो हुआ सो हुआ। अगर भगवान आज मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? जब वे मुझे काका कहकर बुलाएंगे तभी मैं उठूंगा। मुझे तो पानी भी नहीं पीना है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, वे मुझे एक बार काका कहकर बुलावे। एक ही टेर प्रेममयी प्यारी, एक ही टेर प्रेममयी प्यारी, लेत बुलाए अमंगल हारी, लेते बुलाए अमंगल हारी। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले, समस्त अमंगलों का हरण करने वाले प्रभु एक बार एक ही टेर प्रेममयी प्यारी लेत बुलाए। एक बार काका के प्रेम से बुलाते। तो मेरा मरण सुधरेगा ना। देखो, प्रभु के साथ संबंध जोड़ने पर ही भक्ति होती है। संबंध जोड़े बिना भक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति और भक्ति योग दोनों का अनुष्ठान एक साथ, ये सत्संग का फल है।
सत्संग का फल है। भक्ति और भक्ति योग, क्या मनोदशा है। 1 घंटे से अक्रूर जी चले हैं। शुक्र है उन प्रभु का जिन्होंने उनको आज दर्शन तो दे दिया। श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, मस्तक पर हाथ फिराया, भीतर से सोचते काका कहकर बुलाऊं जो उठूंगा। परमात्मा से संबंध जोड़े बिना भक्ति नहीं होती भैया। बिना संबंध जोड़े स्मरण ही नहीं होगा, छूट जाएगा झटपट। अक्रूर जी ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया। पिता का मित्र हूं, काका कहकर बुलाएंगे। वृंदावन में एक संत रहते थे। जब उनका यौवन काल था तो योगी थे, प्राणायाम करते, समाधि में बैठते, किंतु वृद्धावस्था में महान भगवत भक्त बन गए। उन संत को ऐसा विश्वास था कि जब तक नाक पकड़कर प्राणायाम करते हैं तब तक मन शांत रहता है, किंतु उसके बाद मन चंचल बन जाता है। उन संत को विश्वास हो गया अंतकाल में ये योग मुझे धोखा देगा। मैं कितना भी समाधि लगाऊं, ध्यान करूं, ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार, अंतकाल में ये योग धोखा देगा। क्यों? करते ही जैसे ही छूटता है मन चंचल हो जाता है, आंख कान बंद, नाक बंद, तब तक तो ठीक है, फिर सीताराम। पहले ही सावधान हो गए। अंतकाल में योग मुझे धोखा देगा। और अंत समय की वेदना किसको नहीं होती? योग सफल भी नहीं होगा। इसलिए ये याद रखना है, ये याद रखना है कि अंत समय की वेदना के समय मनुष्य भूल जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का अंश हूं, आत्मा हूं। उस समय देह की याद रहती है कि मैं शरीर हूं। बातें जीवन में हम कितनी भी कर लें, फिर उस जब शरीर को मैं मानते हैं तो उस समय शरीर छोड़ने में बहुत व्याकुलता होती है। यदि योग में भक्ति न होना तो योग के कारण मरण बिगड़ जाता है और भक्ति से मरण सुधरता है। अक्रूर जी विचार करते हैं, संसार में रह के मुझे इसे भूल जाना है, श्री कृष्ण में तन्मय हो जाना है। ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे ये संसार भूल जाए? तो उन्होंने मालूम है क्या किया? संसार भूल जाए, समय बहुत कम है, क्या उपाय करूं कि मरण सुधर जाए, ये संसार भूल जाए। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ा। कन्हैया मेरा पुत्र है, ये मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। एक महात्मा परमात्मा को बालक मानकर श्री कृष्ण की सेवा में तन्मय हो जाते, बाल लीला के चिंतन में तन्मय बन जाते। चलो भाव यह है, आज अक्रूर जी ब्रज की यात्रा ही किए हैं। मथुरा से वृंदावन गोकुल आने में आधे घंटे के समय में सुबह से शाम हुई। ऐसे मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य विलक्षण भावों से हृदय को भर लिया, क्योंकि परमात्मा से मिलना है। बिना संबंध जोड़े भक्ति परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। कोई न कोई एक संबंध हमारा भगवान से होना चाहिए। तब बात बढ़िया बनती है, तभी बनेगी भी। भक्ति योग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से जगह कहा, जिनका मन मेरे लीला चरित्रों में, कथाओं में लगता है, गुणगान में, नाम कीर्तन में लगता है, उनको मेरी प्राप्ति केवल भक्ति योग से हो सकती है, दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने ये बात श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एकदम डंके की चोट पर कही है।
उनको मेरी प्राप्ति केवल भक्ति योग से संभव है। ये भक्ति के संग जो योग है ना, ये योग ही संबंध है। परमात्मा से हमारा कोई ना कोई संबंध निश्चित हो, पर बड़ा सोच विचार के, क्योंकि संबंधों का निर्वाह बड़ा कठिन है। देखो ना, सुदामा ने चावल खाए थे, चने खाए थे, क्या हालत हुई। मित्र बने थे ना, तो मित्र का क्यों मारा? ऐसा बन के मारो कि जिसका चना खा ले, चावल खा ले, उसको आनंद हो जाए। यह हमारे बुद्धि विवेक पर है। संबंध भगवान जिसको जो भाव प्रेरणा देंगे वो तो वो संबंध जोड़ेगा ही। पर सोच विचार करना हो तो जरा सावधानी से, अपने ऊपर भार कम हो, अपने ऊपर कोई धर्म ना बचे, कर्तव्य ना बचे। ऐसा संबंध जोड़ लें कि दिन में एक प्रणाम करने का भी नियम न रहे, ऐसे भी संबंध है। हमारे तरफ से कोई नियम नहीं है। ऐसा संबंध जोड़ने से हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी संबंध नहीं जोड़े हैं। दास्य भाव सहज नहीं है। दासोहम कौशलेंद्रस्य। एक टकटकी लगा के हनुमान जी महाराज चरणों में ही बैठे रहते हैं। कब कौन सी आज्ञा हो दौड़ पड़ो, हवा की तरह काम होता है, पर वहीं बैठे हैं दिन रात, सोते भी नहीं है। माधुर्य श्रृंगार आसान नहीं है, बराबरी का धर्म कर्म करना पड़ता है। हाँ, बराबरी का धर्म कर्म करना पड़ता है, कर्तव्य खूब रहते हैं। शांत भाव इतना आसान नहीं है। कलयुग में कहाँ शांत भाव है कि आंख बंद करो, समाधि लगा के तपस्या करो। समय के प्रवाह से जा रहा है तो सख्य भाव भी सहज नहीं है। माधुर्य तो जो सिंघनी को क्षीर, शेरनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में ही ठहरेगा, या जिसको भगवान वो दूध पिला दे। वात्सल्य भाव भी है। कोई भगवान को अपनी संतान मानता है, कोई संतान बन जाता है। बन गया तो बाजी मार लिया। अब उसमें भी बड़ी बड़ी अवस्था है। 16 वर्ष तक के से ज्यादा अवस्था साधना में नहीं होती है। गुरुदेव महाराज की कृपा से अवस्था मिलती है, वस्त्र मिलता है, उसी मन के भाव से वहां जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रीय विधि से जो दीक्षा पद्धति है वो बड़ी विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है, अद्भुत है वो। तो भगवान से एक संबंध जोड़ना है। भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो जीवन में धोखा नहीं होगा, हमारा मरण सुधर जाएगा। तो भगवान से कोई संबंध जोड़ लें, भक्ति से भक्ति योग में आ जाए। समय बड़ा कम है, काम जल्दी करना है। भक्ति की बहुत चर्चा सुनी, बहुत नाम गुणगान सुने। अब तो भगवान का होना है तो एक संबंध, कोई संबंध लेकर तो जाएंगे। क्या परिचय देंगे द्वारपालों को, कौन है हम, किसको मिलना है? भगवान क्या कह के बुलवाएंगे, कैसे खबर आएगी? संबंध के बिना कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के संतों कन्हैया को मैया बना लेते हैं। हरि, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज तो हरि कह के बुलाते हैं। शिशु ही बन जाते हैं, कोई भारी नहीं बचता। दिन रात खिलाओ पिलाओ, रो में तो गोद में खिलाओ, वो लेके बैठे रहो। अब जीव यदि वहां भी रोएगा तो कहाँ हंसेगा बताओ? परमात्मा की गोद में जाकर जीव रोवे तो कहाँ हंसेगा ब्रह्मांड में? तो केवल सुनना नहीं है, कथा सुन के, कुछ भी सुन के भगवान से संबंध जोड़ना है। कब जोड़ेंगे? संसार में इतने जुड़े हैं, समाप्त नहीं होते। अरे तुम समाप्त हो जाओगे, संसार समाप्त नहीं होगा। तुम्हारा मरण चौपट करके मानेगा। इसको तो दूर रखने का है। शरीर से दूर नहीं रख सकते तो भीतर से खूब दूर रखना चाहिए।
मन से तो परमात्मा से जीव को मिलना है। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए कुछ कहे, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। तो पल नाम संकीर्तन तो बोल लो, मैं तो कुछ क्रम याद नहीं रहते, तब वाणी को विराम दिया जाए। अच्छा हुआ चलने बताया। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी,